कक्षा 6 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करवा रहा हूँ और गणित के अंदर हम दिशाओं और घूर्णन से संबंधित सवालों को हल कर रहे थे। तो आज उसी के अंतर्गत हम कुछ सवाल करेंगे। देखिए, सवाल है आपका कि आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप, पहला प्रश्न है, पूर्व की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए मैं अभी यहाँ एक पॉइंट पे खड़ा हूँ और यहाँ से हमें गोल घूम रहा हूँ घड़ी की दिशा में और घूमता हुआ वापस कहाँ आता हूँ, ए के ऊपर। कहाँ पे? ए के ऊपर। तो ये क्या होता है, हमारा एक चक्कर पूरा हो जाता है। कितना चक्कर? एक चक्कर। और इस एक चक्कर को हम बोलते हैं एक घूर्णन। एक घूर्णन यानी जहाँ से शुरू हुए घड़ी की शुरुआत इस प्रकार से घूमता है गोल, वैसे घूमते हुए वापस हम उसी जगह पर आए तो हमारा एक चक्कर पूरा हो जाता है। और एक चक्कर को हम क्या बोलते हैं? एक घूर्णन। अब इसके अंदर नंबर 2 आपको क्या देखना है। अब इसमें दिशाओं की बात आ रही है तो आपको पता है कि दिशाएं कितनी होती है? 4। जैसे कि मैंने आपको दिशाओं का मैप बनाकर बताया था। आप कुछ नहीं करना, एक प्लस की आकृति बनानी है, ये 4 एरो होगी इसके ऊपर नीचे। इसको आपको दिशाओं से संबंधित ज्ञान करना है। तो जो सबसे ऊपर होता है वो होता है उत्तर। इसको हम ऊपर उत्तर दिशा मानते हैं, यानी एन, नॉर्थ। उत्तर के ठीक नीचे क्या होता है? दक्षिण। क्या होता है? दक्षिण, यानी इसको एस के द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी साउथ, SOUTH, साउथ मीन्स दक्षिण। अब इसके दाएं तरफ यहां होता है पूर्व, यानी ईस्ट, और इसके बाएं तरफ होता है पश्चिम, यानी वेस्ट। तो हमने 4 दिशाएं बना दी। अगर मैं उत्तर से घूमना शुरू करूं यहाँ पर ऐसे और घूमते हुए वापस कहाँ आ जाऊं? उत्तर पर, तो मेरा गोल आकृति घूमते हुए एक चक्कर पूरा होता है और वो एक घूर्णन कहलाता है। अब मान लीजिए सवाल है, आप 4 दिशाएं होती है, वो किधर भी मुंह करके खड़ा है चारों दिशा में। मान लीजिए उसने कहा कि भाई राम जो है उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है और वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है और दक्षिण में आके रुक जाता है। कहाँ पे आके रुक जाता है? दक्षिण पर। तो वो इस पूरे एक चक्कर का कितना भाग पूरा करता है, यानी कितना हिस्सा घूमता है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे ये पूरा चक्र, ये 4 दिशाएं, ठीक है, यानी ऊपर एन, साउथ, एस, ई और ये डब्ल्यू। अब देखिए चारों दिशाएं क्या करें, इस वर्त को 4 हिस्सों में बांट रही है। कितने हिस्सों में बांट रही है? 4 हिस्सों के अंदर। तो ये जो पहला हिस्सा इसका, ये क्या कहलाता है? 1/4 भाग। क्या कहलाता है? 1/4 भाग। ये जो दूसरा है इसका, यानी दूसरा हिस्सा, ये कहलाता है 1/2 भाग। ये तीसरा हिस्सा, ये कहलाता है 3/4 भाग। और ये वापस आ जाते ही पूरा क्या बन जाता है? एक घूर्णन। अगर वो उत्तर की तरफ खड़ा है और पूर्व की ओर तक घूम जाता है तो वो एक घूर्णन का कितना हिस्सा घूम गया? 1/4 हिस्सा घूम गया। अगर एस दक्षिण की तरफ घूमता है तो एक घूर्णन का 1/2, और अगर पश्चिम की तरफ घूमता है तो घूर्णन का 3/4, और वापस एन पर आ जाता है तो एक घूर्णन उसका पूरा हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको सवालों को हल करना है। तो बहुत ही इजी है, तो ध्यान से देखिए, समझिए। जैसे सबसे पहला सवाल था कि एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाए। वो कहाँ खड़ा है? देखो, पूर्व की ओर। पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है और घड़ी की दिशा में घूम रहा है और उत्तर की ओर मुख कर लेता है, तो एक चक्कर का कितना हिस्सा घूमता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले वही एक मैप बनाना है दिशाओं से संबंधित, यानी ऊपर हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब देखिए वो कहाँ खड़ा है? पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, यानी पूर्व ये रहा।
इधर मुंह करके खड़ा है और वो घड़ी की दिशा में अब घूम रहा है। अब घड़ी की सुई कैसे घूमती है, बाएं से दाएं और इस प्रकार से घूम रही है। तो वो यहाँ खड़ा है, अब उसने घूमना शुरू किया घड़ी की दिशा में। ये पहला पड़ाव दक्षिण पे। घूमना कहाँ पर है, उत्तर की ओर। इधर मुख कर रहा है वो उत्तर की ओर, तो दक्षिण हो चला गया। अब हम घोड़े आगे तो कहाँ आया, पश्चिम। क्या आया, पश्चिम। और फिर हम यहाँ आए, उत्तर की ओर घूम गए, यानी यहाँ पर आकर उसने उत्तर की ओर मुख कर ले, उत्तर की ओर मुख कर ले। अब तो जैसे मैंने बताया आपको, पहला हिस्सा कितना होता है 1/4 का, तो ये हो गया 1/4। दूसरा हिस्सा होता है 1/2 का, और तीसरा होता है 3/4 का। किसका होता है, 3/4 का। तो वो पूर्व से घड़ी की दिशा में उत्तर की तरफ मुख कर रहा है, तो वो एक घूर्णन का 3/4 भाग घूम जाएगा। कितना भाग घूम जाएगा, 3/4। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे, अतः हम पूर्व से घड़ी की दिशा में उत्तर की ओर मुख करने में एक घूर्णन का 3/4 भाग तक घूम जाएंगे। कितना घूम जाएंगे हम, अतः हम पूर्व से घड़ी की दिशा में उत्तर की ओर मुख करने में एक घूर्णन का 3/4 भाग तक घूम जाएंगे, और यही आपका आंसर है। यानी इस प्रकार से आपको सवाल को हल करना है। फिर इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है। अब ये आपको क्या कह रहा है कि आप कहाँ खड़े हो, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर ले, यानी दक्षिण में खड़े और पूर्व की ओर मुख करना है। तो आप एक घूर्णन का कितने हिस्से या कितने भाग तक घूम जाएंगे। तो सबसे पहले वही आपको एक दिशा का माप बनाना है। यानी दिशा सूचक यंत्र हो गया। तो ऊपर क्या लिखेंगे, उत्तर। नीचे क्या लिखेंगे, दक्षिण। दाएं तरफ पूर्व और बाएं तरफ पश्चिम। लिख दिया। अब इसको अपने हिसाब से देखिए। सबसे पहले क्या करा, दक्षिण। दक्षिण का है घेरा, ठीक है, यानी अभी उसका मुंह कहाँ है, दक्षिण की तरफ। अब वो यहाँ से घूमना शुरू कर रहा है, और कहाँ घूम के कहाँ तक घूम रहा है, पूर्व की ओर। दक्षिण की ओर से घूमना शुरू किया घड़ी की दिशा में। यह पहला पड़ा। पश्चिम तक पहुंचे तब हमने 1/4 हिस्सा पूरा किया। कितना किया, 1/4। फिर पश्चिम से आगे बढ़े घड़ी की दिशा में। दूसरा पड़ाव आया हमारा उत्तर दिशा, तो हमने 1/2 हिस्सा पूरा कर लिया। फिर उत्तर से बढ़े, कहाँ तक घूमना था, पूर्व की ओर। ये हम पूर्व की ओर आ गए, और यहाँ पर हमारा पड़ाव खत्म हो गया। तो हमने यहाँ तक तीसरा पड़ाव का पूरा किया, 3/4 भाग का। यानी दक्षिण की ओर खड़े हो, घड़ी की दिशा में घूम के हम पूर्व की तरफ आए, तो हमने एक घूर्णन का 3/4 हिस्सा पूरा कर लिया, और यही आपका आंसर है। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः हम दक्षिण से
घड़ी की दिशा में दक्षिण से घड़ी की दिशा में पूर्व की ओर, पूर्व की ओर मुख करने में एक गुणन का 3/4 भाग तक घूम जाएंगे। और ये आपका आंसर, यानी इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। तो इनको देखिए, पढ़िए, भाषा को समझिए और भाषा के आधार पर आपको इसका आंसर देना है। और इस दिशाओं की जो हमने छोटा सा एक नक्शा टाइप का बनाया है, इसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है और सवाल को हल करना है। धन्यवाद।